और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रा का वीडियो वायरल होने का यह मामला है, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी संख्या में छात्र उमड़े और वायरल वीडियो घटना को लेकर छात्राओं में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। वी वांट जस्टिस नारों के साथ यहां पे न्याय की गुहार लगाई जा रही है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से छात्राओं में काफी आक्रोश है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम केजरीवाल का बयान कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी और अब गुजरात में भी हमारी सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने इस बात का दावा किया है। जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में विकास हुआ। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को दुनिया ने सराहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल का जिक्र करके अब गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। पहले जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी समय आएगा जब कोने कोने में हमारे इतने जनप्रतिनिधि हो जाएंगे कि एक दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम भर जाएगा उनके सबसे। नवंबर 1949 को देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देश के संविधान को एडॉप्ट किया था। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने कई महीनों तक काम करने के बाद देश का संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एडॉप्ट किया गया। अगले 60 साल में इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर उस संविधान के चीथड़े उड़ा दिए। उसकी बेइज्जती करने की, उसके चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन पार्टियों और नेताओं ने। तो फिर भगवान को बीच में आना पड़ा और ठीक 63 साल बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी इस देश के संविधान को बचाने के लिए। यह कोई संयोग नहीं है कि 26 नवंबर को ही देश का संविधान बना और 26 नवंबर को ही आम आदमी पार्टी बनी। भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके ऊपर, एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर। आज दिल खुश होता है 20 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में 1446 जनप्रतिनिधि हैं हमारे। जैसा इन्होंने पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, इनमें हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, पंचायत के अंदर हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला पंचायत में हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और 2 मुख्यमंत्री हैं। ये सारे एक तरह से हर राज्य के अंदर हमारे बीज हैं। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिए आम आदमी पार्टी के। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिए इस देश को विकास करने के लिए। अब ये बीज पेड़ बनेंगे। तो केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, बीजेपी ने कहा। केजरीवाल से सब डरे हुए हैं और जो बाइडेन जो हैं वो भी केजरीवाल से डरे हुए हैं। यानी एक कटाक्ष किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और केजरीवाल की बातें झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली सरकार ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल खुद को भगवान समझने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला किया गया। और केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी, ये कहा गया।
मुझे आश्चर्य होता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। राशन कार्ड किस प्रकार इनके संदीप कुमार बनाते थे, महिलाओं के सम्मान के विषय में बात कर रहे थे, वो तो सीडी बन के सामने आ गई तब पूरी दुनिया ने देख लिया, वरना ये तो संदीप कुमार को भी बचाने में लगे हुए थे। अभी भी संदीप कुमार आम आदमी पार्टी में, पार्टी से बाहर नहीं गए। ये असीम खान इनके मंत्री थे, रंगे हाथ पकड़े गए, वो भी सीडी बन गई और सीडी बन के जब वीडियो सामने आ गई तो कोई गति नहीं रही, कोई उपाय नहीं रहा तो उनको बाहर निकालना पड़ा। मगर ये असीम खान भी आम आदमी पार्टी में। ये सारे भ्रष्टाचारी जिनको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद अपने पार्टी से निकाला था, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी में हैं और कान्हा बने हुए हैं। और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। राघव गुजरात के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो अब चूंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने पैर जमाना चाहती है, वहां पे अपनी जमीन तलाश रही है, लिहाजा राघव चड्ढा को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सह प्रभारी नियुक्त किया गया है गुजरात के लिए। और आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव जो हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई के वकील मामले में अगली सुनवाई पर अपनी दलील रखेंगे। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद की दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवाओं को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रहे भेदभाव पर भी गौर करने की जरूरत है। और मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी में रहने वाले आम लोगों ने सड़क के खराब हालत को लेकर आंदोलन किया। आंदोलन में जहां सीनियर सिटीजन, बच्चे और नौजवानों ने मिलकर गड्ढों में कई सारी एक्टिविटी की। किसी ने गड्ढे में बैठ के गंगा स्नान किया तो कोई अलग तरीके से अपना विरोध यहां पे जताता हुआ नजर आया। और राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई जहां राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है और सीएम अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया है। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव राजस्थान कांग्रेस ने पास किया है। और आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से दिए गए बयान में अब खुद तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीबीआई के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई अफसरों को चेतावनी देते हुए कई बातें कही, जिसके बाद अब सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाकर तेजस्वी यादव पे धमकी देने और रेलवे घोटाले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। और बिहार में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। शिवानंद तिवारी ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी यादव की जमानत को खारिज करने की अर्जी दी है, लेकिन दिल्ली की विशेष अदालत ने 2018 में ही तेजस्वी और
राबड़ी देवी को जमानत दी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने के एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ हाथ मिलाने के बाद बीजेपी सीबीआई के सहारे हमें डराने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता दानिश रिजवान पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद से ही उनकी चर्चा हो रही है। यह मामला 11 साल पुराना है। महिला ने यहां तक आरोप लगाया कि उनके बच्चे के पिता दानिश रिजवान ही हैं, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। दानिश ने अपने ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद नैतिकता के आधार पर पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता पर यह गंभीर आरोप लगा, जिसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पे सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो दानिश रिजवान पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया और अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन दानिश ने नैतिकता के आधार पर फिलहाल पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और मनोज कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से इस पे ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, दानिश रिजवान पे गंभीर आरोप लगा, एक महिला ने लगाया, उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पे पार्टी के सब पद तो छोड़ दिए, लेकिन इस मामले को कैसे देखा जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, एक्चुअली मैं आपको बतला दूं कि 11 साल ये पुराना मामला बतलाया जा रहा है कि 11 साल पहले से ये मामला चल रहा था। अचानक वो औरत जब दानिश की शादी होती है, उसके 1 साल भी अभी 1 साल के बाद वो मामला उठता है कि उसके बच्चे की भी मां। तो ये देखिए, ये जिस तरह देखा जा रहा है तो ये आरोप मतलब झूठा बताया जा रहा है। और ये आरोप को जिस प्रकार देखा जा रहा है तो दानिश को शुरू से ही लोग देखे हैं, बिहार के लोग जानते भी हैं। और सच्चाई क्या है इसमें, ये यदि महिला की बात माने तो यदि वो भी बात सही है, लेकिन यदि दानिश रिजवान का बात माने तो ये बात झूठा है। और जहां तक यदि जो उनसे व्यक्तिगत जो जिनकी संबंध है और जिस लोगों के करीब रहे हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये तरह की आरोपें लगाई जा रही है। या कहीं दानिश रिजवान से कल हमारी बात भी हुई तो दानिश ने बताया कि ये विपक्षियों का ये चाल है और किसी दूसरे लोगों के कहने सुनने पे इस तरह का आरोप हम पे लगाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई खुलकर अब तक सामने नहीं आया। लेकिन ये भी है कि दानिश रिजवान जो है इस प्रकार के चरित्र से बहुत काफी दूर रहते हैं। ठीक है मनोज, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यहाँ पे दानिश पे गंभीर आरोप लगे हैं, हालांकि इसे सियासत का एक जरिया बताया जा रहा है। कटिहार से खबर है, जहां थाने में शराब तस्कर की मौत का मामला है और 3 पुलिस अनुमंडल पदाधिकारियों और एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। 10 थाना क्षेत्र की पुलिस इलाके की निगरानी कर रही है। शराब तस्करी मामले में कल ही थाने लाया गया था आरोपी। तो 10 थाना क्षेत्र की पुलिस इलाके की निगरानी कर रही है। मालूम नहीं है, हमारे सहयोगी अमडोल के रहने वाला प्रमोद सिंह, उसको जान से मार दिया थाना प्रभारी का जो स्टाफ है उन्होंने। कैसे मरा वो? अब मरा ये चीज को हम लोग नहीं जाने। अरे थाना कैसे गया था, क्या मामला थाना तक कैसे गया? थाना का मामला जो है हम लोग को पता नहीं है। हाँ। जो आज मेरा छोटा भाई अमडोल के रहने वाला उसको मार दिया। और रोहतास डेहरी के गेस्ट हाउस के निजी गार्ड को तलवार से मार के घायल करने की खबर सामने आ रही है। गार्ड को तलवार से मारने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मामले में आरोपी आनंद कुमार ओझा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। और मुंगेर में बिहार सरकार द्वारा घोषित 1 लाख का कुख्यात हार्डकोर नक्सली गोपाल दास को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर स्टेशन के आसपास से शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। मुंगेर एसपी जग्गूनाथ रेड्डी के निर्देश पर एएसपी अभियान कुणाल के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। अभियान बिहार पटना एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेर के पर्यवेक्षण में दिनांक 16-17 की इंटरवेनिंग नाइट 17/9/2022 को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा मुंगेर जिला के बिहार सरकार द्वारा घोषित 1 लाख रुपए का कुख्यात वांछित नक्सली गोपाल दास को से
गिरफ्तार किया गया। इसमें इसके जो कांड है, कुल 6 कांड अभी तक जो संज्ञान में है हमारे, उनका जिक्र आपको मिल जाएगी कॉपी। उसमें जो मुख्य है 2018 के सबसे लेटेस्ट में उक्त नक्सली द्वारा अन्य नक्सलियों के सहयोग से वर्ष 2018 में मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत राम कृपाल कंस्ट्रक्शन। और खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां झारखंड से बिहार के रोहतास जिले में विस्फोटक लेकर आ रहे व्यक्ति को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड के विस्फोटक सप्लायर को पुलिस ने एक स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। और एसपी आशीष भारती ने बताया कि नगर निकाय चुनाव व अपराध नियंत्रण को लेकर तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे और तभी इस शख्स को शिकंजे में लिया गया। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के तथा अपराध नियंत्रण हेतु एवं जो आगामी पर्व को देखते हुए पूरे रोहतास जिला में विभिन्न स्थानों पर लगातार वाहन चेकिंग चलाई जा रही है और आसूचना संकलित करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि झारखंड से एक वाहन के द्वारा भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ रोहतास में लाया जा रहा है और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए डेहरी टाउन थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा अपने टीम के साथ वहां पर सोन नदी के ऊपर गैमन पुल के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। और बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी शनिवार की शाम पटना में थे। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव के साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात राबड़ी देवी के सरकारी आवास पे हुई। तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात को लेकर तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से अपडेट की और इसके बारे में जानकारी दी। तो इस मुलाकात की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव ने पोस्ट की। झारखंड के हजारीबाग के टाटीझारिया थाना क्षेत्र के सोबने नदी के पास बस अनियंत्रित होने के कारण नदी में जा गिरी और इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायलों को नजदीकी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया और कुछ का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चल रहा है। टाटीझरिया के पास गिरिडीह से एक बस आ रही थी जिसमें करीबन 52 सवारी थे और सभी गिरिडीह से रांची जा रहे थे और तभी टाटीझरिया के आसपास जो सिवान नदी है उसी के पुल पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो बस है वो खाई में नीचे जा गिर पड़ी और उसके बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को अभी बाहर निकाल लिया है। 7 कैजुअलिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली और बाकी सभी जो घायल हैं उनको यहाँ हजारीबाग सदर अस्पताल, आरोग्यम और क्षितिज इन तीनों जगह पे हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं। जानकारी यही है कि गिरिडीह से एक सिख समाज का एक जत्था जो है रांची के लिए रवाना हुआ था। बस टाटीझरिया में जो है पुल से नीचे गिर गई है और अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से 7 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। बाकी लोग 3 अस्पताल में, सदर अस्पताल में, आरोग्य में और क्षितिज में। क्षितिज से एक बच्चा थोड़ा गंभीर है, वहीं से हम लौट रहे हैं, उसको अभी तुरंत रेफ़र किया गया रांची मेडिका के लिए। बाकी पेशेंट को जो है फर्स्ट एड प्राइमरी एड मिल रहा है। बाकी उम्मीद है कि सब लोग जल्दी जो बस थी वो नीचे चली गई, चक्का ऊपर हो गया, गाड़ी नीचे थी। शायद कोई एक मोटरसाइकिल में चलने वाला जो फेरी का काम करने वाला है, शायद उसको बचाने के क्रम में ये गाड़ी नीचे गई है, जो मुझे जानकारी मिली है। और वो जो मोटरसाइकिल वाला था वो भी चोटिल है और ये बस में जितने लोग थे सब उसमें चोटिल हुए। बड़ा दुखद है, अत्यंत दुखद ये त्रासदी हुई है जो टाटीझरिया और हजारीबाग के बीच में जो पुल है उससे बस गिरी और 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 6 हमारी सिख बहनें हैं। बहुत दुख हो रहा था क्योंकि ये पूरी जो पार्टी थी वो एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए गिरिडीह से रांची जा रही थी और इस पुल में फिर ये दुर्घटना हो गई। हम लोगों की प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द सब लोगों को जितना हम लोग इलाज के लिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं हम लोग ज़रूर करें। ठीक है। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ सदर अस्पताल में हो रहा है, कई लोगों को क्षितिज भेजा गया है, कई लोगों को आरोग्यम अस्पताल से भेजा गया है और करीब 7-8 लोगों को रांची भी रेफर कर दिया गया है, जिसमें कि उनकी देखभाल विम्स वगैरह में हो।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।